स्वागत है आप सभी का एक और बार हमारे चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए लेकर आए हैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम रिपेयर करने वाले हैं, यानी कि रिपेयरिंग सीखने वाले हैं एक डीटीएच का जो कार्ड होता है उसको। देखेंगे किस तरीके से कहाँ कहाँ हमें सप्लाई मिलती है, कितने बोल्ट से ये वर्क करता है और कहाँ पर सप्लाई ना मिलने से हमारा कार्ड ख़राब हो जाता है। सीखेंगे फॉल्ट को एक्सप्लेन करना, मतलब जानेंगे कहाँ से कितने बोल्ट मिलते हैं, किस तरीके से ये वर्क करता है। और कुछ कॉमन बोल्ट होते हैं जिनके ज़रिए से हम किसी भी डेड कार्ड की पहचान कर सकते हैं। जैसे ये मीटर पे देख सकते हो, यहाँ डीसी सेक्शन है हमारा। ये पूरा का पूरा कार्ड जो है डीसी होता है। डीसी सेक्शन पर ही हमें मल्टीमीटर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे। जैसे कि ये सप्लाई की लीड होती है, इसके अंदर हमारे 5 बोल्ट और फिर कॉमन, फिर 18 या 24, फिर 12 और फिर कॉमन यानी कि न्यूट्रल, उसके बाद 3.3। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये सप्लाई जो है इस मदरबोर्ड के अंदर आती है, उसके बाद ये चालू होता है। तो अब देख लेते हैं किस तरीके से कितने वोल्ट मिलते हैं। ये सारा सेक्शन हमारा कॉमन का होता है, यानी कि ठंडा होता है ग्राउंड। हमें मीटर की ब्लैक वाली जो क्रॉप है इस पे लगाना होती है। देख सकते हो लिखा आ गया है ब्लैक क्रॉप ग्राउंड। हमें ब्लैक क्रॉप को ग्राउंड पर लगाना है। ग्राउंड कहीं से ले सकते हैं आप। तो आप अब हम क्या करते हैं, ग्राउंड हमने ग्राउंड पे लगा दिया है, यानी ब्लैक वाला। ये जो रेगुलेटर है मीटर में देखना, ये रेगुलेटर की जो पहली पिन है ये हमारी 3 वोल्ट की सप्लाई ड्रॉप करती है, यानी कि इसके अंदर 3.3 वोल्ट जनरेट होते हैं। उसके बाद बीच वाली पिन से 1.8 यानी कि 1.8 वोल्ट ड्रॉप होते हैं। यहाँ भी देख सकते हो ऊपर की साइड में भी 1.8 वोल्ट की जो सप्लाई यहाँ से आउटपुट होती है। तो इसको थोड़ा सा करीब से अगर मैं आपको समझाऊं या बताऊं, ध्यान से देखते रहना, वीडियो काफ़ी काम आएगी। ये होता है इस कार्ड का मेन सेक्शन, यानी कि यहीं से सारा कुछ शुरू होता है। यहाँ से 2 सप्लाइयाँ बनती हैं। जो ये जैक के साइड का जो पिन है यहाँ पर 3.3, और बीच वाली और ऊपर वाली दोनों ये आउटपुट है और साइड वाली ग्राउंड है, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद जब इस टेनिस्टर से रेगुलेटर से होते हुए वोल्टेज आते हैं तो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगी हैं, जहाँ पर हमें 2 सप्लाइयाँ देखने को मिलती हैं। याद रखना डायरेक्ट यहीं पे आती है सबसे पहले सप्लाई। इस उसके बाद ही जो है इस कार्ड के अंदर सारा जो दोनों पॉइंट होते हैं, नहीं दोनों सप्लाइयाँ जाती हैं। जैसे इस रेगुलेटर से डायरेक्टली आ रही है हमारी 1.8 वोल्ट, देख सकते हो मीटर के अंदर 1.8 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पर मतलब 3 वोल्ट देखने को मिल जाते हैं दोनों, ठीक है। तो अब थोड़ी सी डिटेल्स में ले चलते हैं आपको। यहाँ पर देख सकते हो डीटीएच कार्ड डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं हम मेमोरी आईसी की, क्योंकि ये जो सप्लाई है 1.8 और 3 वोल्ट की हमारी इस मेमोरी में जाती है। तो पहली वाली जो पिन है हमारी 3.3 वोल्ट यहाँ पर दिखते हैं, यानी कि 3 वोल्ट बोल सकते हैं। दूसरी पर 0 से लेकर 5 यानी आधा वोल्ट। तीसरा और चौथा और पांचवा तीनों पिनें हमारी ग्राउंड होती हैं। छठा हमारा 1.5 वोल्ट और सातवां और आठवां हमारा जो है 3.3 यानी कि 3 वोल्ट। ये सप्लाई हमारी मेमोरी कार्ड पर यानी मेमोरी आईसी पर मिलना चाहिए। उसके बाद हमारा जो मेन खेल जो शुरू होता है, यानी कि मेन चीज़ हमारी ये जो मेन आईसी है, इसको सीपीयू भी मतलब बोल सकते हैं और मेन आईसी भी बोल सकते हैं। तो जो मेमोरी आईसी है वो कुछ पॉइंट या कुछ सप्लाइयाँ हमारी ड्रॉप करती है, यानी कि आउटपुट देती है हमारी इस मेन आईसी को। फिर मेन आईसी हमारी जो है वर्क करती है। तो मेन आईसी किस तरीके से रिएक्ट करती है वो समझते हैं। यहाँ पर मेन आईसी हमारी ऑडियो सेक्शन में जाती है, यानी ऑडियो भी ये बनाती है। फिर मेन आईसी हमारी रैम को भी जो है सिग्नल देती है। उसके बाद हमारी रैम आईसी वर्क करती है। मगर यहाँ पर नोट करना, मेन आईसी से पहले हमारी मेमोरी आईसी वर्क करती है, मेन आईसी के बाद यहाँ पर रैम आईसी वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब दोबारा से नोट करते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट में नोट कराऊंगा, जैसे कि ये रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पर 3। अब तक मैंने 2 पर डिटेल दी थी, अब तीसरी की बात कर लेते हैं। देखो ये बीच वाली इसमें जो लगी होती है 3 जो है, इसमें बीच वाली में यहाँ पर 1.5 वोल्ट के करीब हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इन 1.5 वोल्ट का क्या होता है, यानी कि जो 1.5 वोल्ट की सप्लाई हमें देखने को मिल रही है, एक साइड में तो हमें 1.8 मिलता है, बीच में हमें मिलता है 1.5 वोल्ट के करीब, और साइड में हमें 3 वोल्ट। तो ये 1.5 वोल्ट कहाँ जाता है, 1.5 वोल्ट जाता है हमारी रैम आईसी के लिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये जो पीएफ है, अगर या रेजिस्टेंस जो भी है, अगर इसकी एक साइड में हमें 1.5 वोल्ट मिलता है और दूसरी साइड में 1.5 वोल्ट नहीं मिल रहा है, तो उस दौरान हम इस पीएफ या रेजिस्टेंस को शॉर्ट करके देख सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर ऑडियो सेक्शन की बात करूँ तो पहली वाली जो पिन है इसकी 3.3 यहाँ पर आपको वोल्ट देखने को मिलेंगे, और जो 8वीं पिन है यहाँ पर 8वीं पे 7 या 8 वोल्ट देखने को मिलते हैं, तभी हमारी ऑडियो आईसी काम करती है। फिलहाल इसमें ऑडियो आईसी है नहीं इस कार्ड के अंदर, इसकी किसी न किसी रीजन की वजह से यहाँ से निकाल दी गई है। तो ये ऑडियो सेक्शन जो है बहुत सिंपल होता है। यहाँ पर दो तरीके से ऑडियो ड्रॉप होती है, यानी कि दो तरीके से ऑडियो यहाँ से जाती है इस मेन आईसी से। और पहली हमारी इनपुट होती है 3.3 वोल्ट यहाँ मिलते हैं, और 8वीं पिन पे हमें 8 वोल्ट के करीब देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ इसको क्या करेंगे, मेमोरी को चेक कर लेते हैं। पिन नंबर पहली नोट करते रहना वोल्टेज। यहाँ पर पिन नंबर 1 पे हमें देखने को मिल रहे हैं 3 वोल्ट। पिन नंबर 2 पर हमें देखने को मिलते हैं, ध्यान देखना, पिन नंबर 2 पर हमें 0 से लेकर 8 वोल्ट के करीब मिल रहे हैं। पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 हमारी खाली चली जाती हैं, ठीक है, देख लेना। जैसे पहले अभी मैंने दिखाया था चार्ट पर, जो डायग्राम दिखाया था, अभी कुछ देखते रहना। यहाँ पर 3 और 4 दोनों खाली हैं। अब देख लेते हैं 5वीं पिन हमारी खाली चली गई, 6ठी पिन हमारी 1.5 वोल्ट आ गया, 7वीं पे भी हमारे 3 वोल्ट और 8वीं पे भी, ठीक है। ये होती है हमारी मेमोरी क्लियर, यानी कि मेमोरी आईसी हमारी प्रॉपरली ठीक है। अब देखते हैं जब मेमोरी खराब होती है, जब हमारी मेमोरी आईसी खराब होगी, ठीक है, उस दौरान कुछ इस तरीके की सप्लाई हमें देखने को मिलती है। देखो पहले तो 3.3 देखने को मिल ही रहा है 3 वोल्ट, दूसरे पर 1.5 वोल्ट नहीं, आधा वोल्ट। अब तीसरा हमारा ग्राउंड होता है, अगर तीसरे पे सप्लाई आ रही है, जैसे चौथा ग्राउंड होता है 5वें पे 1.5 वोल्ट। यहाँ पर अगर हमें जो छठा है, छठा 3, जैसे ये 1.5 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे छठे पे, ठीक है। अगर इस 1.5 वोल्ट की जगह पर हमें जो है देखने को मिलती है 3.3 या 3 वोल्ट, जो भी है, तीनों पिनों पर अगर 3-3 वोल्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो हमारी मेमोरी आईसी खराब है। जैसे कि यहाँ पर तीसरी पॉइंट भी हमारा ग्राउंड होता है, अगर तीसरे पे भी सप्लाई आ रही है तो उस दौरान हमारी मेमोरी खराब होती है। तो ये एक मेमोरी का जो है ज्ञान था, यानी कि मेमोरी को चेक करने का तरीका। अब देख लेते हैं सिग्नल के लिए जो हमारे 18 वोल्ट 19 मिलते हैं, हमें प्रॉपरली हम मिल रहे हैं, ठीक है। ये सप्लाई हमारी होती है एलएनबी के लिए। ये जब सप्लाई हमारी एलएनबी के लिए जाती है, तभी हमारी एलएनबी जो है सिग्नल प्राप्त करती है, सिग्नल हमारे कार्ड को देती है, ठीक है। अगर मान के चलें ये बोल्ट नहीं बन रहे हैं, तो हम सिग्नल आईसी को भी चेक कर सकते हैं, मेन आईसी को भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें रिपेयर करना है तब इस फॉल्ट को, तो यहाँ पर मैंने कुछ कॉमन जो फॉल्ट है वो बताया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, हमारे पास एक तरकीब बता रहा हूँ मैं इस कार्ड को ये चेक करने की कि सिग्नल आते हैं, कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं, ठीक है। होता क्या है, बहुत से जो हमारा डिसाइड करने का मीटर आता है सुई वाला, ठीक है, जो सैटेलाइट फाइंडर होता है, उसके अंदर एक बजर होता है। अगर आपको किसी कार्ड को चेक करने के लिए या किसी भी तरीके से बजर लगाना है, तो यहाँ पर बजर के लिए यहाँ पर मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको। रिपेयरिंग के साथ साथ आप यह भी काम अपने लिए कर सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये 5वां, ये हमारा 5वां हो गया, ये हमारा, ठीक है। ध्यान देखना, कुछ सप्लाईयाँ अभी हमें प्राप्त नहीं हो रही है कुछ पॉइंटों पर, कुछ पे हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब एक जगह पर सप्लाई हमें नहीं मिली है, ठीक है, 4 नंबर पे, ठीक है। इधर से नीचे वाली लाइन में 4 नंबर है, ठीक है। इस साइड से लेफ्ट से हम गिनेंगे, यहाँ से ये एस के लिखा है, ये वाली पिन, 2 3 4 नंबर। तो 4 नंबर पे हमें क्या करना है, हमें इस बजर का प्लस लगा लेना है। अब होता क्या है 4 नंबर का, इस 4 नंबर पर जो सप्लाई आती है वो तब आती है जब हमारी सिग्नल की लीड लग जाती है, यानी कि जब हमारे इस कार्ड के अंदर सिग्नल प्राप्त हो जाते हैं, आ जाते हैं सिग्नल, तो उस दौरान हमारे 4 नंबर पिन पे क्या होगा, सिग्नल आ जाएंगे, उससे हमारा बजर काम करने लगेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे करके हम इस डेड कार्ड को या इस डीटीएच कार्ड को रिपेयर कर सकते हैं, मेमोरी को चेक कर सकते हैं, और भी रैम वगैरह को चेक कर सकते हैं। रैम का पीएफ सॉर्ट करके रैम को चेक कर सकते हैं ठीक है या नहीं। और ऑडियो सेक्शन के बारे में अलग से बात करेंगे, वीडियो सेक्शन के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ से रेगुलेटर आईसी से लेकर आप चेक कर सकते हो किसी भी डेड कार्ड को।